ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है और भाजपा को गच्चा देने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बिहार पहुंचते हैं और बिहार जाते ही ऐलान करते हैं कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनके इस ऐलान के बाद भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार के भी कान खड़े हो गए हैं और दोनों ही टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि पहले से ही बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम बयानबाजियां चल रही हैं। अब इस बीच अगर यूपी से उठकर ओम प्रकाश राजभर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में उन्हें सीट देने में मुश्किलें हो सकती हैं और इसको लेकर के अगर ऐसा कुछ होता है तो राजभर ना सिर्फ बिहार में बल्कि यूपी में भी एनडीए को गच्चा दे सकते हैं। सबसे पहले राजभर ने जो ऐलान किया है आप वो सुनिए। हमने 39 सीट मांगी है और उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक आते हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के अरवल में आयोजित कार्यक्रम में राजभर ये ऐलान करते हैं कि वो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि लगभग 70% बातचीत हो चुकी है, 30% बातचीत बाकी है और उस बातचीत में हम सीटों के बंटवारे पर भी बात करेंगे और उनके सामने मांग रखेंगे कि हमें कम से कम इतनी सीटें चाहिए। और राजभर ये भी कहते हैं कि इसके बाद हम कम से कम 10 विधायक बिहार में जिताएंगे। इससे पहले का बयान आपको याद दिलाते हैं दोस्तों। इसी महीने की शुरुआत में लगभग 1 अगस्त के आसपास राजभर बिहार पहुंचे थे। उन्होंने बिहार पहुंचकर एक बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने ये कहा था कि अगर एनडीए से बात नहीं बनती है तो हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। हमारी विपक्षी गठबंधन से तो बात नहीं चल रही है, लेकिन जो अन्य पार्टियां वहां मौजूद हैं वहां पर हमारी उनसे बात हो रही है। अब ये अन्य पार्टियां कौन सी हो सकती हैं? पहली एआईएमआईएम की पार्टी यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, दूसरी जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी। इनसे बातचीत करके ओपी राजभर तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं और इस बात का ऐलान राजभर ने अपने बयान में इसी महीने की शुरुआत में कर दिया था। यानी कि राजभर हर तरफ से भाजपा पर ज्यादा सीटें देने का दबाव बना रहे हैं। राजभर ये चाहते हैं कि बिहार में उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। वहीं अगर हम इससे पहले की बात करें तो राजभर अपने बयान में यह भी बताते हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपको चुनाव में सीटें मिलेंगी। ये ऐलान करके राजभर ने भाजपा की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। कहा यह जा रहा है कि अगर राजभर को सीटें नहीं दी जाती हैं तो क्योंकि यूपी में भी 26 में पंचायत चुनाव होना है तो उससे पहले राजभर भाजपा को गच्चा दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ खेल किया था और आखिरी मोमेंट पर एनडीए के साथ भाजपा के साथ आ गए थे। दोस्तों, राजभर का ये बयान कई मायनों में अहम हो जाता है। समय समय पर राजभर भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश भी करते हैं। राजभर वो हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी अब इच्छा बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की जागी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होगी कि देखते हैं कैसे भाजपा राजभर को मनाती है कि वो चुनाव ना लड़े और अगर नहीं मना पाती है तो भाजपा राजभर को कितनी सीटें दे पाती है। इसके पीछे के अगर आप गणित को समझेंगे तो ये काफी तिकड़म बढ़ाने वाला खेल है। भाजपा चाहती है कि वो इस बार चुनावों में बड़े भाई की भूमिका में रहे। एनडीए में सबसे बड़ा दल है, भाजपा मुख्य दल है। अब भाजपा अगर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ती है तो नीतीश कुमार कम से कम भाजपा के बराबर या फिर ज्यादा हुआ तो उससे एक कम सीट पर ही मानेंगे। तो अगर भाजपा सोच रही है कि वो 100 सीटों पर लड़े तो 100 सीटें या कम से कम 99 सीटें जेडीयू को भी देनी पड़ेंगी। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से बीजेपी जेडीयू को कैसे मैनेज करेगी? बाकी के जो दल हैं, एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी, जितेंद्र कुशवाहा, इन सबको कैसे मैनेज करेगी अगर इस मैदान में राजभर भी कूद जाते हैं? और क्या इस बात की गारंटी है कि अगर ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ने आते हैं तो अनुप्रिया पटेल नहीं आएंगी, संजय निषाद नहीं आएंगे या कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 सीटों की ये दल मांग नहीं करेंगे? इस बात के क्या चांसेस हैं? और अगर राजभर को मैनेज किया जाता है तो जो बाकी के दल हैं जो कि सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें चाहते हैं उन्हें कैसे मनाया जाएगा?
और इन सबको अगर किनारे रखिए और अगर राजभर को सीटें एनडीए नहीं देता है, एक बार को अगर हम ये मान भी लें, तो क्या इस बात की गारंटी है कि राजभर निर्दलीय चुनाव राजभर अपने विधायकों को टिकट नहीं देंगे बिना गठबंधन के, या फिर राजभर तीसरा मोर्चा नहीं बनाएंगे? यानी कि अब भाजपा हर तरफ से घिरती जा रही है। सबसे पहला जो बड़ा दिक्कत की बात है भाजपा के लिए वो सीट शेयरिंग है। इसके बाद सहयोगियों को ज्यादा से ज्यादा जो सीटें की डिमांड कर रहे हैं उस पर मैनेज करना है, और दूसरी तरफ राजभर भी इस मैदान में कूद चुके हैं। साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हमें सीटें एनडीए नहीं देता है तो हमारी और दलों से बात हो रही है और पार्टियों से बात हो रही है, हम तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं। और राजभर ने यहां तक कह दिया है कि 70% जो बातचीत है वो हो चुकी है, 30% बातचीत बाकी है। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि बीजेपी की तरफ से उन्हें हरी झंडी दे दी गई है कि आप बिहार आइए, हम सीटें देंगे, या फिर ये राजभर इस तरीके के बयान देकर के भाजपा पर सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।